बरेली के बदायूं रोड लाल फाटक आकाशवाणी केंद्र के सामने स्थित भगवान परशुराम धाम पर हुआ भगवान परशुराम जी और समस्त देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भंडारे में पहुंचे सभी माननीय। होते बढ़िया। ऐसे मटारा चल ही रहा है। हो गया, अब जा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप ग्रहण करके आइए। कैसे भी आ रहा था। अब सही है। कुछ तो किया कि हमारी कुछ पहचान तो दी है। अरे साहब समझे हमारे हाँ जी सब्जी भैया सब्जी जी के मंदिर में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भगवान परशुराम जो एक अवतार हैं, हमारे जो और अवतार हुए हैं राम कृष्ण, उनमें से एक अवतार भगवान परशुराम जी भी हैं हमारे। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ये भंडारा हो रहा है। और जब शुरू में हम लोग यहाँ पर आए तो बिल्कुल ज़मीन पड़ी हुई थी। आज एक हॉल तकरीबन 75% बन चुका है, केवल उसके ऊपर लेंटर डालना बाकी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहें ब्राह्मणों द्वारा। और जो ये केंद्र है या ये जो स्थान है अब ये पवित्र बन चुका है, हमारी आस्था का प्रतीक बन चुका है। और अब तो शिवरात्रि भी आने वाली है, उम्मीद है कि बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाएगी। इसका वो ज़रूर करें, आप शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाएं, क्योंकि पहली शिवरात्रि होगी यहाँ की तो बहुत अच्छा लगेगा। जो पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, बराबर इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ। सुरेंद्र पांडे जी जो हमारे बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके साथ उनके हर एक प्रोग्राम में, इस धाम के जितने भी प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ सब में शामिल रहूँ। आदरणीय स्वर्गीय घनश्याम शर्मा जी इसके एक ट्रस्टी थे। मैं तब से इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ऐसा अनुभव होता है कि केवल यहाँ आके शांति के साथ साथ अपने में एक जो सनातन धर्मियों के अंदर जो एक क्षत्रिय भावना होती है वो जागृत होती है। और यहाँ आके मन करता है कि कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको भय लगता है और जिनसे आप डरते हैं, किसी चीज़ को लेके सोचते हैं कि मैं करूं ना करूं। यहाँ आके वास्तव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ आप आएँ, भ्रमण करें, यहाँ प्रसाद लें, दर्शन करें तो आप भयमुक्त हो जाएंगे। इसमें पूर्ण विश्वास और आस्था है। जो शक्ति है इसके पीछे वो तो हमारे आदरणीय सुरेंद्र पांडे जी हैं, मेरे बड़े भाई। बहुत ही सरल और बहुत ही सच्चे इंसान हैं। तो वो एक ऊर्जा है, एक अच्छे इंसान की जो ऊर्जा होती है ना, वो
सर्वविदित सबके साथ फैलती है और उससे फ़ायदा ही होता है, तो मैं तो उसका लाभ उठाने, और फिर ये जो परिवार है पांडे जी का परिवार, सारे जो इनके भाई भावज बच्चे, सबसे इतना लगाव है, सब इतना अपनापन है कि इस परिवार से जुड़ा कोई भी काम होगा और मैं ना हूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो हम दोनों आर्यन जी और मैं इस परिवार से भी जुड़े हैं, और एक पांडे जी की जो लगन है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये एक श्रद्धा का केंद्र कहते हैं जोड़ दिया है एक बरेली वालों के लिए, जो उन्होंने एक ये मंदिर बनाया है, उसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं इसमें करूँगी। एक सजेशन भी उनको मैं देना चाहती हूँ कि अपनी कमेटी में मुझे शामिल करें, उसमें इसमें कुछ काम भी हमसे लें, कुछ हमारा भी इसमें योगदान हो एक पवित्र कार्य में, वो मैं अनुरोध कर रही हूँ। और एक छोटी सी राजनीतिक तो नहीं कहूँगी, पर ये बात कहूँगी कि इस कमेटी में सब तरह के लोगों को जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। हर जाति के, हर तरह के धर्म को मानने वाले, हर तरह के लोगों को अगर इसमें जोड़ेंगे कमेटी में, तो ये कई गुना तरक्की करेगा, कई गुना फैलेगा, और इसका जो यश है वो हर जगह पहुंचेगा। यही मेरा सजेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च मार्कंडेय अष्टमा। हमारे यहाँ जितने भगवान के अवतार हुए वो एक सीमित समय के लिए आए, लीला करके स्वधाम चले गए। भगवान परशुराम जब से उनका प्राकट्य हुआ है आज भी विद्यमान है, और चिरंजीवियों में उनका प्रधान नाम है। और जितने गर्भ में आए भगवान हैं वो ऐसे पहले प्रधान भगवान हैं, भगवान परशुराम हैं। और परशुराम भगवान की कथाएं शास्त्रों में यूँ तो बहुत हैं, लेकिन कई लोगों ने, हमें ऐसा लगता है परशुराम जी को ब्राह्मणों का भगवान मान लिया या देवता मान लिया। ऐसा है नहीं। देखिए हमारे यहाँ जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में भेद बुद्धि ही, हमारी जो भेद बुद्धि है वही हमारा जो जैसे राक्षस तत्व है, राक्षस लोग भेद बुद्धि रखते हैं भगवान में, ये छोटा है वो बड़ा है। हम लोग भगवान में कभी भेद बुद्धि नहीं रखते। भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, परशुराम, जिसने इनमें भेद कर दिया फिर वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं चल सकता। और भगवान परशुराम एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा को भी सिरोधारी किया है, और पिता की वो आज्ञा मानी जो शायद कोई पुत्र मान सकता है। क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी, आप कितनी देर का लेना चाहते हो। माता रेणुका से सहस्त्रबाहु आकर कह गया, एक रात्रि मेरे यहाँ आ जाना और मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो याद रखोगे। उन्होंने कहा, स्वामी जमदग्नि जो थे वो त्रिकालज्ञ संत थे, वो चाहते तो उसको दृष्टि से भस्म कर सकते थे, लेकिन वहाँ मर्यादाएं थीं, अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करते थे लोग। लेकिन माता रेणुका बोली, देख तू क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं तेरी इस बात को स्वीकार करती हूँ, रात्रि में तुझसे आकर मिलूँगी। जब माता मिलने जा रही थी तो जमदग्नि ने एक बार मना किया कि रात्रि में आपका अकेला जाना ठीक नहीं है। तो पितृ आज्ञा गरीयसी, पुत्र आज्ञा गुरु आज्ञा गरीयसी और पत्र आज्ञा गरीयसी। पति की आज्ञा बिना लिए माता स्वाभिमान को जगाने के लिए चली गई और सहस्त्रबाहु को ये दिखाने गई कि स्त्री क्या कर सकती है। सहस्त्रबाहु वहाँ अपनी नृत्यांगनाओं में मधुपान किया हुआ, रास रंग में डूबा हुआ था। जैसे ये पहुँची, इन्होंने ललकार लगाई तो उसने जैसे तलवार निकाली, इन्हें सामने तलवार दिख गई। इन्होंने तलवार उसके खड़ग से निकाली और जब तलवार चलाई तो उसका एक जो प्रहरी था उसका एक बाँह तत्काल कट गया। इसकी पत्नी तत्काल भागती हुई आई और रेणुका माता के चरणों पर गिर पड़ी, बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे दे दो, मैं जानती हूँ आज मेरा सुहाग बचेगा नहीं। और ये किसी पातिव्रत धर्म का व्रत करने वाली किसी मात्र शक्ति से टकरा गया। मेरा पति तो बहुत अहंकारी हो गया है। माँ बोली, आज तो मैं छोड़ देती हूँ इसे, लेकिन ध्यान रखना किसी ब्राह्मण कन्या से ऐसी बात कहेगा तो वो पूरी भूमि को पलट सकती है, वो बहुत सामर्थ्य रखती है। थोड़ा विलम्ब हो गया, जब विलम्ब से पहुँची वो आश्रम पर तो महाराज जमदग्नि नाराज हो गए। तुम रात्रि में इस समय बिना पति के कैसे गई? तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने सारे पुत्रों को बुलाया और कहा, इनका शीश काट दो। सभी पुत्रों ने कहा, मैं इतना अपनी माँ के साथ में व्यवहार नहीं कर सकता। परशुराम
पिता की भी आज्ञा का पालन करते थे और भगवान अपनी माता को सती मानकर उनकी भी आज्ञा नहीं टालते थे। उन्होंने कहा, पुत्र परशुराम तो मेरे असली पुत्र हो, तो मेरा आज्ञा का पालन करो, इस अपनी माँ का सिर काट दो। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, पित्र आज्ञा करिए ऐसी। उन्होंने तत्काल फरसा लिया, सिर काट दिया। जब सिर काटा तो त्राही त्राही हो गई। तो उन्होंने कहा, भाइयों ने कि जो तुमने परशुराम क्या कर दिया? बोले, पिता की आज्ञा का पालन किया है। पिता बोले, मैं तुम सबसे नाराज हूँ, इससे मैं खुश हूँ, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, ये जो मुझसे मांगेगा वो मैं दे दूंगा। चरणों पर गिरे, बोले, पिताजी माता जी को जिंदा कर दीजिए। जमदग्नि ने तत्काल माता को जिंदा कर दिया। दोनों ने गले लगा लिया और कहा, बेटा। जमदग्नि बोले, मैं चाहूँ तो अभी सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ कि परशुराम तुम अमर हो जाओ। अब सृष्टि जब तक रहेगी तब तक तुम रहोगे। ऐसे भगवान की बहुत गाथाएं हैं। कभी समय आएगा, कथा सुनाने का मौका मिलेगा तो सुनाया जाएगा। और आप ये समझिए, भगवान परशुराम धाम बहुत जगह बन रहे हैं। भगवान परशुराम ऐसे देवता हैं कि आतुर फल प्रदान करते हैं। एक बार व्यक्ति श्रद्धा से अपने धर्म के अनुकूल उनको प्रणाम कर दे, तत्काल फल प्रदान करेंगे और ये महिमा इस भगवान परशुराम धाम से जाएगी। एक बहुत समय से मन में भावना थी, बार बार मन में विचार आते थे कि परशुराम धाम बनना चाहिए। एक बार हम कुछ लोग बैठे हुए थे, हमारे बरेली के एक बहुत बड़े राजनेता, उन्होंने कह दिया, आप शुरू करिए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा संकल्प बन गया। हमें किसी बहुत बड़े आदमी से सहयोग नहीं लेना पड़ा। हमने बड़े आदमी से भी 11,000 रुपये लिया और छोटे से भी 11,000 रुपये लिया, और 11,000 रुपया लेकर आज इस स्थान को यहाँ तक हमारी पूरा ट्रस्ट पहुँचा चुका है, जिसमें हमारे बगल में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय बैठे हैं और हमारे सभी अध्यक्ष, ट्रस्टियों का, सदस्यों का, सबका बहुत सहयोग रहा है। अब दिनों दिन भगवान परशुराम का ये धाम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और ये एक समाज में ऐसी मिसाल बनेगा जहाँ से कोई व्यवसायीकरण नहीं होगा, केवल आध्यात्म को ही जिया जाएगा और धर्म ही सिखाया जाएगा। यतः धर्मः ततो जयः।